आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स प्लेट चैनल में ब्यूटीफुल पीपल माय यूट्यूब फैमिली, आज हम बनाएंगे बीफ का कौरमा। और ये देखें 1 kg मैंने गोश्त लिया था इसके लिए, बीफ कौरमे के लिए। और कम से कम 350 ग्राम मैंने प्याज काटी है और 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक के हैं। और ये खाने में बेहद मज़े का होता है। बछिया का गोश्त है, ये बहुत जल्दी गल जाता है। इसको मैंने बहुत कम पानी में पकाया है क्योंकि ये जल्दी गल जाता है बछिया का गोश्त। और एक हबीब का पैकेट लिया है मैंने, बड़ा साशा। ये लहसुन अदरक है, साबुत धनिया, ज़ीरा और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून सब साबुत गरम मसाला। और एक अदद और ली थी मैंने प्याज, और 1 अदद ये कटी रखी है। 2 अदद प्याज मैंने ये सब मसाला पीस लिया है। और ये बिरयानी मसाला है हबीब का, ये मैं डालूँगी। ये वीडियो में नहीं आ पाया, ये बिरयानी कौरमा मसाला। और ये 1 टेबल स्पून भर के साबुत गरम मसाले का हम भगार लगाएंगे। और 1 टेबल स्पून मैंने पीसी मिर्च ली है। और 1 टेबल स्पून भर के नमक भी ऐड करूँगी इसमें, ये नमक है। और क्योंकि हबीब के मसाले में, कौरमे मसाले में मिर्चें कम होती हैं, इसलिए मैं इसमें मिर्चें ज़रूर ऐड करती हूँ। बहुत कम मिर्चें होती हैं इसके मसाले में, मगर जायका बहुत अच्छा होता है हबीब के मसाले का। ये तमाम मसाले ऐड होंगे, ये वीडियो में नहीं आ पाए, ये आप समझ जाइएगा कि ये हबीब का मैंने 1 पैकेट मसाला डाला है। और पीसी मिर्चें और नमक, ये लहसुन अदरक, साबुत धनिया, ज़ीरा, साबुत गरम मसाला, ये सब मैंने पीस लिया है। 2 अदद प्याज। और ये 350 ग्राम घी मैंने गरम करके इसमें 350 ग्राम तेल प्याज लाल करके ब्राउन करके निकाल लिए। थोड़ी सी छोड़ी है, बिल्कुल मामूली सी। और बाकी 2 अदद प्याज पीसी है मैंने कौरमे के लिए। और ये बिल्कुल देगो वाला कौरमा है, ये जो शादियों में खाया जाता है, ये उसी स्टाइल से कौरमा बना रही हूँ मैं। और 10 अदद मैंने बादामें पीसी हैं। हाँ, ये साबुत गरम मसाले का भगार लगेगा। ये 2 से 3 अदद पत्ते हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं, 5 अदद सफ़ेद इलायची है, 2 अदद बड़ी इलायची है, और 8 से 10 अदद लौंगे हैं, और 25 से 30 अदद काली मिर्चें हैं। ये सारा मसाला मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब इसमें मैंने बिरयानी कौरमा मसाला भी डाला है हबीब का, बड़ा वाला साशा। और इसी लाल मिर्च और नमक भी। ये 1 kg हमारा गोश्त है बगैर हड्डी का, और बिल्कुल ये बछिया का गोश्त है, बहुत जल्दी गलेगा। इसको मैं कम से कम 1.5 गिलास पानी में गलाऊंगी, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। और इसमें मैंने कौरमा मसाला भी ऐड कर दिया था। अभी मैं गोश्त डालूँगी इसमें। तकरीबन 5 मिनट इसमें लहसुन अदरक के मसाले में इसकी स्मेल ख़त्म करके फिर मैंने मसाला ऐड करा था। कौरमा मसाला डाला था इसमें, और पिसी लाल मिर्च और नमक। ये पार्ट हमारा डिलीट हो गया था धोखे से, तो आप समझ जाएं कि मैंने इसमें कौरमा मसाला डाला है और पिसी लाल मिर्च डाली है, और नमक डाला है 1 टेबल स्पून। ये देखिए हमारा काफ़ी हद तक गल गया है। अब मैं इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी। ये देखें, अब मैं इसके अंदर दही डालूँगी मैं, तकरीबन आधा घंटा गलने के बाद। 250 ग्राम हमारा। और बीफ कौरमा ये बहुत मज़े का होता है, ये शादियों में खाया जाता है ये कौरमा। और मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा नारियल और 10 बादामें, जो प्याज लाल करके निकाली थी उसमें, ये देखिए प्याज लाल करके जो निकाल के मैंने पीसी है ये प्याज, इसमें बादामें और नारियल भी पीसा है मैंने। 10 बादामें और 1 टेबल स्पून पिसा नारियल प्याज के साथ ही पीस लिया था। ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया। मसाला तकरीबन हमारा भुन चुका है। अभी मैं प्याज डाल के थोड़ी देर और भूनूंगी, 15 से 20 मिनट। और गोश्त भी गल गया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी ईद वाले दिन, और एक पार्ट मेरे से गलती से वो मसाले का डिलीट हो गया, इसके लिए माजरत। ये देखेंगे मसाला बिल्कुल हमारा भुन चुका है गोश्त। या आपको इसको घी नज़र आ रहा होगा, इसमें मैंने घी से बनाया है ये कौरमा। ये बिल्कुल देगो की तरह है, बिल्कुल नमक मिर्च इसमें सब बैलेंस आया है। अगर आपको घी कम लग रहा है तो आप बढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें 350 ग्राम घी ऐड करा है। अगर आपको कम नज़र आ रहा है क्योंकि कौरमे में ज़्यादा घी डाला जाता है, तो आप बढ़ा भी सकते हैं। और ये गोश्त वगैरह हमारा सब गल गया। ये देखें दही भी और प्याज सब शामिल कर दिया मैंने। अब चाहें तो आप इसको इसी तरीके से रोटी के साथ खा सकते हैं, तंदूर की रोटी से, या तो फिर थोड़ी ग्रेवी रखना चाहें तो मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, और ताकि रोटी के साथ आसानी से खा लिया जाए। बिल्कुल सूखा बगैर पानी का जो होता है उसको खाना मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ी सी मैं ग्रेवी रखूँगी इसमें। ये देखें,
ये थोड़ी सी मैंने इसमें ग्रेवी रखी है। अब इसको डिश आउट कर रही हूँ मैं ग्रेवी रखने के बाद। वो मैंने आपको ऐसे ही दिखाया था बगैर पानी का शुरू में और अभी बीच में। अब इसमें मैंने ग्रेवी कर दी है हल्की सी। इसको डिश आउट कर रही हूँ कौरमे को, और ये बेहद मज़े का पकता है। ये देखें बिल्कुल बगैर ग्रेवी का है ये भुना हुआ बिल्कुल। चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं इसको, चाहे हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं 1 से 1.5 गिलास। 1 kg था ये बीफ का गोश्त हमारा बगैर हड्डी का। उसमें 350 ग्राम मैंने प्याज ऐड करी, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करा था। 2 अदद प्याज पीस ली थी कच्ची और बाकी मैंने ब्राउन करी थी। ये हमारा बीफ कौरमा बिल्कुल रेडी है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।